तस्वीर में मौजूद नजर आने वाला शख्स जिनका नाम एहसन इकबाल है, पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे इनका बहुत अहम किरदार था। इस आदमी के वो 5 मिनट थे जिसमें ये चाहता तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ, चलिए इसको तफसील से जानते हैं। एक रात PIA की फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसमें 2 पाकिस्तानी निषाद अमरीकी खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त भी थे और इनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स उस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह बन चुका था। इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी, यानी बिल गेट्स था। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहता था। इसने इन दोनों दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान में मेरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 दिन लगातार कोशिश करते हैं कि किसी तरह उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफ़र के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फ़ोन पे भी बात ना हो सकी, मगर इन कोशिशों का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इनको वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात का 5 मिनट का टाइम मिल गया। इसी को गनीमत जानते हुए कि जब वज़ीर साहब को बिल गेट्स की ऑफ़र का पता चलेगा वो उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करवा देंगे। खैर मुलाकात हुई और उसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफ़र का बताया कि बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने बददिली से पूछा कि पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे। दोनों दोस्त हैरान होकर रह गए और तफसील बताई कि ये कंप्यूटर की फील्ड में पाकिस्तान में इंकलाब आ जाएगा, मगर वजीर साहब अभी तक बात ही नहीं समझ रहे थे। वजीर साहब बात आगे बढ़ाने की बजाय कहने लगे, यूँ कहे ना बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। अब नजम साहब ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस कदम से पाकिस्तान में इंकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वजीर एहसन इकबाल ने आखिरी फिक्रा कहकर मुलाकात ख़त्म कर दी कि इसे कहो कि मुझे एक दरख्वास्त लिख कर भेजे, मैं गौर करूंगा कि इजाज़त देनी है या नहीं। जब दोनों दोस्त एहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफ़ीक साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे। वो ज़ोर ज़ोर से सर दाएं बाएं हिला रहे थे। वापसी पे इनके चेहरों को देखकर बिल गेट्स समझ गया था कि पाकिस्तान में इसका कुछ नहीं होना। इसके बाद उसने अपने इंडियन दोस्तों को कहा तो अगले 15 दिनों बाद बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पे सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और इसका इस्तकबाल उस वक्त के इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने खुद किया। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म कभी एयरपोर्ट पर नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मायदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था, जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मायदे की एक और खास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर्स को अमेरिका का वीज़ा मिलेगा और 500 इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड मिलेगा। आज आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के CEOs सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे और इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स, जी हाँ सिर्फ एक शख्स की नाअहली, रौनक, बेहिसी और मुस्तकबिल बीनी की कमी ने जिसने इस नादर मौके को ज़ाया किया। अगर एहसन इकबाल उस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल चुका होता, हमारे बच्चे यूँ मारे मारे ना फिर रहे होते। नजम साहब तो फोत हो गए हैं, मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते हैं। नाजरीन, इन किस्सों और वाक़यात पर जब नज़र पड़ती है तो खून खोलने लगता है कि ये आमर, ये अरबाब इख्तियार किस कदर नालायक और मफाद परस्त हैं, जिन्होंने कभी पाकिस्तान की तरक्की का सोचा ही नहीं। बुज़दिलों चोरों को पकड़कर इक़्तिदार में ला कर बैठा दिया जाता है जो अवाम को एक रोड गली बनाकर देने को तरक्की समझते हैं। दिन रात अवाम का खून चूसते हैं और बेवकूफ़ अवाम इस पर बीम बजाती है। याद रखिए, जिस मुल्क के अंदर एजुकेशन ना हो, IT सेक्टर्स ना हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना हो, बिजनेसेस करके बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट ना करते हों, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। अगर पाकिस्तान में इंकलाब लाना है तो बाहर मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान में लाना होगा। नाजरीन, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल हसी इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।